मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है, वो लोग अगर उसको माफ कर देते हैं तो इसकी सजा में गुंजाइश हो सकती है, वरना फिर उम्र कैद तक भी ये सजा जा सकती है। नुमान, सबसे पहले ये वॉइस नोट सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूँ। इमिग्रेशन के ऊपर रोका है, आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, हमें तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। एनसीसीआई रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड है उनको। ये आवाज़ मुझे ज़रा सुनी सुनी लग रही है, कौन है ये बंदा? जी, हमारे सोशल मीडिया का बड़ा ही मशहूर जो है एक पॉडकास्टर जिसका नाम रेहान तारिक है, अच्छा, उनको हाँ, एनसीसीआई हाँ, ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिए? अरेस्ट कर लिया। क्या हुआ? क्या हुआ है वो पूरी स्टोरी भी मैं बताऊंगी, और क्यों हुआ है वो भी स्टोरी के बाद आप सब लोग और नुमान आप भी अच्छे से जान जाएंगे कि रीजंस क्या होंगी कि किसकी वजह से इसको अरेस्ट किया गया। इवन के इसको नो फ्लाई का भी दे दिया गया कि ये अब कहीं पर भी फ्लाई नहीं कर सकता, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, जस्ट लाइक रजब भट्ट और डकी जो उनके ECL में साथ नाम होता डाल दिया गया इसका। ECL में। ओ, मामला लगता है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वैसे इसके कुछ क्लिप्स मेरे सामने आते थे, ये ना कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की आगुट से हमेशा कोशिश करता रहा है। और जब भी मैं इसकी वीडियो देखता था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी, और वो ये कि ही इज़ जस्ट प्लेइंग विद द फायर। बहरहाल लेट्स सी कि जो मैं सोच रहा हूँ वही रीज़न है या कोई और है। इसके ऊपर तो हम देखते हैं कि रीज़न ने क्या रिसर्च किया। बट हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 312, और आई बिलीव कि आज की अगेन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिफोर वी स्टार्ट, ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड स्पेशली अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नुमान, 8 मुहर्रम 24 जून को इनके अपने जो पॉडकास्ट चैनल है उस पर एक पॉडकास्ट अपलोड होता है, और उस पॉडकास्ट में जो है एक ये ऐसे इस्लामिक कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं। तो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच जाता है। इनके गेस्ट जो थे वो जवाद नकवी साहब थे, जो शिया कम्युनिटी के बहुत बड़े आलम हैं। जैसे ही ये प्रोग्राम अपलोड होता है, चर्चा में आती है बात, उस पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को बार बार लोग डिस्कस करते हैं, और ये इतना मजबूर हो जाता है रेहान कि वो आते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और आके एक अपोलॉजी वीडियो बनाते हैं। से लगभग 36 घंटे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक शिया स्कॉलर अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट नशर हुई। इस बात को जानते हुए, समझते हुए, मैं आप लोगों से माफी का ख्वास्तगार हूं, तलबगार हूं कि अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माफी चाहता हूं। राइट। वो वीडियो अपलोड करने के बाद रेहान क्या करते हैं कि वो 3 जुलाई को अपने ट्रिप पर चला जाते हैं, फैमिली ट्रिप पे यूके। वहां पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहां से भी रील्स डिफरेंट किस्म की आ रही होती हैं। स्पेसिफिक उधर भी इन्होंने कौन सी एक ऐसी रील बनाई जो इनके अरेस्ट की वजह बन सकती है, वो मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। मतलब थोड़ा सा आपने सब्र रखना है। एक इन पर कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही, जब ये अपने ट्रिप के लिए जाते हैं, और वहां पर भी जाके ये शख्स बाज नहीं आता और ऐसे से कुछ रील्स अपलोड कर देते हैं अपने अकाउंट पर, जो इसको पता होता है कि वो इसके लिए बेहतर नहीं होंगी। जैसे ये पाकिस्तान 8 जुलाई को वापस आते हैं, तो वहां पर जो इनकी होती है टीम एयरपोर्ट की, वो रोक लेती है और कहती है कि भाई आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आपका ECL में नाम है। अभी जो है NCCI के ऑफिसर्स आएंगे, उन्होंने आपको लेकर जाना है, आपके नाम के आगे हमें रेड फ्लैग नज़र आ रहा है। इसके नाम के आगे उन्होंने बाकायदा तौर पे रेड फ्लैग लगा दिया था। फिर क्या नाम है, जिसका ECL में होता है नाम उसमें आता है। तो मामला यानी कि ये सिर्फ रिलीजियस मैटर का नहीं है, इसमें कुछ और भी है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा। तो जैसे ये वहाँ पर एयरपोर्ट पे नहीं ये पता लगता है, ये अपने कुछ जो हैं लोगों को कॉल्स एंड मैसेजेस करते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है और क्यों मुझे NCCI ने जो है गिरफ्तार कर ली है, जल्दी से यहाँ पर आओ। जैसे ही वो कुछ लोग वहाँ से पहुँचते हैं तो किसी की भी मुलाकात इससे नहीं हो पाती। चंद घंटे वो लोग जिनको भी इन्होंने बुलाया होता है वहाँ पर वेट करते रहते हैं। जब जाके वो टीम से पता करते हैं तो टीम वाले कहते हैं कि भाई यहाँ से तो रेहान तारिक को NCCI वाले कब के ले गए, आपके सामने से ही लेकर गए थे, आपको पता नहीं लगा। तो इस तरह से सीन होता है। फिर क्या होता है नुमान, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इनको कोर्ट में, जैसे ही इनकी कार पार्किंग में जाकर रुकती है कोर्ट की, वहां से निकलते साथ ही ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनने के बाद ना मुझे ये बहुत ज़्यादा सीन मैच होता हुआ फील हो रहा है इमरान खान से। इमरान खान वो लीडर नहीं, इमरान खान एक जो जर्नलिस्ट हैं। सो उनको भी जब इस तरह फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था, तो जब वो निकले और आ रहे थे तो वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के
क्योंकि ये इट्स अ साइन बेसिकली कि जैसे हम वेरी बिग एंकर और व्हाटएवर, यू नो, गेटिंग माय पॉइंट। या जैसे ये जो हैं फिर अदालत में जाते हैं, जो जज थे वो इनको 6 दिन का फिजिकल रिमांड दे देते हैं। अब फिजिकल रिमांड जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले बता देता हूँ, 2 रिमांड होते हैं, एक फिजिकल रिमांड होता है और एक जुडिशियल रिमांड होता है। फिजिकल रिमांड में जो भी इदारा तहकीक कर रहा होता है, जैसे इनके केस में NCCI है, तो वो ही इनको अपने पास रखेगा और फर्दर तहकीक करेगा। और जब जुडिशल हो जाता है तो उस केस में आप फिर जेल में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर आपके बेल मिलने के आपको चांसेस होते हैं। तो दैट मीन्स के भी 6 दिन के लिए इनका फिजिकल रिमांड चलेगा फिजिकल रिमांड NCCI में, तो वहाँ पर अभी 6 दिन उन्हीं की हिरासत में है। ऐसा ही है मामला, यानी कि मुझे तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है कि मतलब केस इसके ऊपर एग्जैक्टली है क्या, क्या दफात क्या लगी है? नुमान इस पर 3 दफात लगी हैं। नुमान एक दफा है 153 की और दूसरी है 295A, जिसका मतलब होता है नॉन बेलेबल, ठीक है। एंड जो 3rd दफा है इनके ऊपर वो है 298B की। ये 3 दफात इन पर लगाई गई हैं। यानी कि मामला मुझे तो काफ़ी सीरियस लग रहा है, जितना मैं लॉ को जानता हूँ ये इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और चलें, मैं इसके ऊपर बहरहाल अपना फीडबैक देता हूँ। आई रियली वांट कि आप पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पर आप लोगों को इसमें से एक दिफा जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी हुई लग रही होगी, क्योंकि ये वही सेम दिफा है जो रजब भट्ट पर भी लग चुकी है, जिसकी वजह से वो बंदा आज तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता फिर रहा है। लेकिन नुमान इसके ही केस को थोड़ा सा और आगे हम लोग समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इनके पॉडकास्ट का असल मकसद होता क्या था। ठीक है, तो नुमान सबसे पहले ये एक न्यूज़ चैनल में एज अ एंकर पर्सन काम करते थे, ठीक है। वहीं पर ही न्यूज़ पढ़ना, उधर ही जो है डिफरेंट गेस्ट के इंटरव्यूज़ करना, फिर एकदम से इनका चैनल जो है वो ये अपना बनाते हैं, जहाँ पर ये डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं और उनसे पॉडकास्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल वो था पॉडकास्ट था, वो ये करते हैं वर्दा मलिक के साथ। उस बंदी ने टी-शर्ट पहनकर पूल में वीडियो बनाई हुई थी अपनी, तो ये अपना मोबाइल उठाते और कहते कि देखो ये तुम ही हो ना, तुमने ही ये वीडियो बनाई है ना। खैर, इस पर हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, अपना फीडबैक भी दिया था। हम उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कंटेंट आप कर रही हैं, कैसा कंटेंट कर रही? स्विमिंग पूल में अच्छा, जिस तरह के कपड़े पहन के आप, किस तरह के पूरे कपड़े हैं? अब उसको जूम करके देखेंगे कि मैंने अंदर क्या पहना हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो वहां से इनको पता लग गया कि अच्छा इस तरह का मैं कुछ करूंगा तो लोग बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। तो फिर इन्होंने हर ऊल पटांग लोगों को, दानिया शाह के इवन के हस्बैंड तक को भी बुलाकर उससे बात की। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? फिर नुमान ये यहीं पे नहीं रुके, एक और ये टिकटॉकर को बुलाते हैं और उसके ड्रेस पर जैसे ये बंदा बात करने लगता है तो वो बंदे इसको झाड़ कर रख देती है। आपकी बॉडी पे, आपकी ड्रेसिंग पे बात ही नहीं। मैं अपनी पे बात नहीं करी। आज जो आपने ड्रेस पहना हुआ मेरी है, बात सुने, आपने मेरे ड्रेस पे बात नहीं करी। नहीं मैं तो पूछ, यहाँ लड़ाई हो जाएगी। अच्छा नुमान, ये तो मैंने बहुत सारे इनके कंट्रोवर्शियल सीन थे, वो उनमें से कुछ एक दिखाए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। आपका इस पर क्या कहना है कि इस तरह का काम इसे करना चाहिए था? बेसिकली ये वही सुरंग है जिसके अंदर ये बड़ी देर से बारूद भर रहा था और वो अब एकदम से फटी है। तो पहले नंबर पे तो जो मेरा भी इशारा जा रहा था वो इन्हीं इंटरव्यूज़ पर जा रहा था, क्योंकि देखें कोई चीज़ इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, उस पर बैठकर अपना फीडबैक देना इट्स टोटली डिफरेंट दैन आप प्रैक्टिकली उस बंदे को बुलाकर अपने पॉडकास्ट में उसको, उसकी तस्वीर उसके मुंह पे मार के उसको डिग्रेड करो। मतलब वो कहते हैं ना, मेहमान जब आपके पास आ जाता है तो वो मेहमान होता है और उसको आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसका करैक्टर फिर जैसा भी हो। तो इट्स फील्स वेरी ह्यूमिलेटिंग कि आप किसी को अपने पॉडकास्ट में बुलाकर फिर उसको दिखाओ कि भाई देखो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। और मैंने जो इसका बैकग्राउंड देखा उसमें अच्छे खासे लोग मजीद भी ऐड होते हैं। अच्छा नुमान, उसमें फीमेल्स नहीं बैठी होती। सबसे पहली बात, उसमें सारे मेल बैठे होते हैं, कोई 15 से 20 मेल इसने बिठाए होते हैं, जो जिनको फिर ये टाइम देता है कि 1 बाय 1 वो कोई भी रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो लोग उस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिस तरह का ये होस्ट होता है। तो लोग बड़ी जो है ना, बहुत भी लोगों ने इस पर पहले भी बहुत सारे केस कर चुकी थी। इन्हीं वुमेन्स में से जिनके साथ इसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत सारी औरतों ने पहले भी केस किए हुए थे। फिर इसने एक मेन कंट्रोवर्शियल बात कर दी। और तो और यहाँ पर ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है PMLN की, उनकी मुख्तलिफ फीमेल्स को बुलाता था। कोई अगर रेट लिस्ट का वो डिस्कस कर रही हैं तो उनके सामने उनकी रेट लिस्ट को फाड़ देना कि हम नहीं मानते भाई इसको। अच्छा, कि आज मैं इस लिस्ट को जो है ना, इसकी कोई वक़्त नहीं है मैडम, ये लिस्ट मैंने फाड़ के यार। उसके बाद
एक और फीमेल को बुलाया और उससे पूछा भाई आपका जो लीडर है वो कितना अरसा जेल में रहा। उसने कहा वो तो हर गवर्नमेंट के बाद, नई गवर्नमेंट आने से पहले जेल के चक्कर लगाते हैं। तो फिर इसने हमारे एक्स पीएम के बारे में बात की और कहता है भाई वो तो 2 सालों से जेल में है, तो वो आप बताओ ना वो क्यों। 2 साल से जायद हो गए खान साहब को आज। मियां साहब कितनी देर अंदर रहे वैसे मुझे बताएं। मैं नंबर 9 को 804 बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ही वॉज प्लेइंग विद द फायर। और फिर होता पता क्या है कि जब आप पकड़े जाते हो ना, तो जितने भी लोग जो इसके ऊपर खिलाफ होंगे या जिनकी उस टाइम नहीं सुनी हुई होगी, वो फिर सब लोग उस सुरंग के अंदर अपना बारूद भरने में भरपूर किरदार अदा करते हैं। अब जैसे इसके ऊपर केस चला, NCCI में चल रहा है, किसी भी XYZ रीज़न से उसको तो हम डिस्कस करते ही हैं, बट मेनली फिर क्या होता है ना कि मज़ीद लोग भी अपनी लेकर आते हैं, जी हमें भी इससे ये इख्तलाफ है, जी हमें भी इससे, वो फिर NCCI है या कोई भी इदारा ना, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अच्छा हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो वो जब फिर किसी की पकड़ होती है ना, वो फिर ऐसे होती है। इसी तरह होती है। इवन के नुमान एक लड़की अगर ठीक है, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये अदब भूल गए कि नात का एक तर्ज क्या होना चाहिए, हमद का एक तर्ज क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसके साउंड्स को डिफरेंट कर देते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इसी तरह एक बंदी भी इतनी ही कंट्रोवर्शियल थी, बट बंदी थी ना, लड़की थी, आप उसको साथ उस तरह से बात नहीं कर सकते कि अगर आपने बहुत सारे फूल के हार पहने हुए हो तो आपकी बॉडी उस तरह से मूव क्यों कर रही है। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी करता रहे। आपने भी सुन लिया कि कितनी अजीब इसकी लैंग्वेज होती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये इस आप वाली ही बात की अपने जो है सारा जो है बारूद खुद जमा कर रहा था, वो इसी पर फट पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं पर्सनली अगेन ये बात समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी भी लेडीज़ के हवाले से, जैसे मैं ख़ुद भी बात करता हूँ, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जब उनका कोई ड्रेस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो वल्गर होती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, उसकी बेस के ऊपर जब हमें हमारे फैंस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप इसके ऊपर अपना फीडबैक दें, तो वो फीडबैक देना इज़ टोटली डिफरेंट दैन कि आप प्रैक्टिकली उस एक्ट्रेस को बुलाएं और उसको बुलाकर ह्यूमिलेट करें। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जिस चैनल के लिए काम करते हैं, चैनल 42, ठीक है, वो भी एक ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत शायद इन्फ्लुएंस में, मैंने सुना है ऐसा, आई एम नॉट श्योर कि वो किस हद तक एक्यूरेट है। तो कुछ चैनल वाले भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम जो करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। तो वो एक और बंदे को शायद मिल जाती है कि हाँ यार मैं तो किसी से कोई भी सवाल कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बट एक बात भूल जाते हैं कि भाई जब बुरा वक्त आता है ना, तो फिर हाथ कोई भी नहीं पकड़ाता। उस टाइम सब भागते हैं, सब कहते हैं कि नहीं भाई हुन तू आप ही निबड़, ठीक है ना। तो आपकी ज़ुबान से निकला हुआ कोई भी वर्ड, किसी के लिए कोई भी ऐसी चीज़, उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, वो कोई और नहीं होगा। अच्छा नुमान, बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो वो ये बात भी कर रहे थे कि जब ये भी यूके गए हैं तो वहाँ पे इनको कुछ रैपर्स मिलते हैं और वो रैपर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ गाकर सुनाओ। जब वो अपना कोई जो है फेमस सॉन्ग गाकर सुनाने लगते हैं तो ये मना कर देते हैं, नहीं वो जो हमारे एक्स पीएम थे ना, उनके जो है वो कैदी नंबर जो भी आगे उनका है, उस पर स्पेसिफिक कोई रैप गाकर सुनाओ। वो बंदा रैप गाकर सुनाता है और वो फिर आगे से इनको कहता है कि आप इसको अपने अकाउंट पर अपलोड कर लोगे, आप में उतनी हिम्मत है। कहता मैं तुम्हें करके अपलोड दिखाऊंगा। तो ये उसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद क्या नाम है, इनके ये आने के बाद सारी चीज़ें होती हैं, तो वो रैपर अपनी एक वीडियो अपलोड करता है चैनल पे, कहता है भाई इन्हीं सारी वजूहात की वजह से मैं पाकिस्तान छोड़कर इधर आ गया हूँ, तो ये पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का इशारा इस तरफ भी है। जैसे आपको याद होगा कि डकी भी जब गिरफ्तार हुआ था तो उसने दुबई में अपने एक दोस्त के साथ मजाक किया था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर क्या है, ये तो बड़ा फेमस अपार्टमेंट नंबर है, तो तुम इस अपार्टमेंट में रहते हो। तो उसकी वाइफ को नहीं पता था, तो उसका हस्बैंड बताता है कान में कि भाई ये एक्स पीएम का नंबर है, ठीक है, जिसके अपार्टमेंट में हम लोग, जो अपार्टमेंट नंबर है हमारा। तो वहाँ पर लोगों ने उसको भी इसी चीज़ के साथ लिंक किया था कि भाई अच्छा उसने एक्स पीएम के बारे में बात की है, तो तभी ये सारा इसके साथ काम हो रहा है। वो बैटिंग ऐप्स के तो सिर्फ बहाने हैं। और अब रेहान तारिक पर भी यही बात हो रही है कि भाई इस्लामिक कंट्रोवर्सी तो ये एंड करके गया था, अपनी स्टेटमेंट देके अपोलॉजी वीडियो बनाकर गया था और यहाँ से चला गया। उस टाइम तक तो इसकी ECL में कोई भी नाम नहीं था, अगर नाम होता तो इसको फ्लाई करने ही ना दिया जाता। बट ये आया तो इसको गिरफ्तार कर लिया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो वजह भी होगी। बहुत सारे लोग जो है ना अब इन दोनों चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई कहता है भाई इस्लामिक पर्पस की वजह से उसको अरेस्ट किया गया, तो कोई कहता है भाई गवर्नमेंट के खिलाफ उसने या बात किया या एक्स पीएम के बारे में बात किया, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए पहली बात तो मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े हैं ना, अब हमारे बड़े हैं तो उनको बड़ा तो मानना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे PM हैं या जो हमारी CM हैं,
वो हमारी बड़ी हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं। और जो भी चीज़ है, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर आप उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी भी एंड से बात करते हो तो गवर्नमेंट डिफरेंट एंड से ट्रिगर हो सकती है। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। और कोई भी इंसान गवर्नमेंट से ऊपर नहीं होता, ठीक है। जब हमें पास्ट में ऐसी एग्जांपल्स मिल चुकी हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे यही कहूँगा, आपको कभी भी इतना ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, ना ही आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर घमंड होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि आपकी तो पकड़ नहीं हो सकती या आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आपको ख्याल करना चाहिए था भाई, गवर्नमेंट से ऊपर कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है। गवर्नमेंट जो अच्छे काम कर रही है आप प्लीज़ उस पर फोकस करें। और जब आपका टाइम आएगा ना कास्ट करने का, जब आपसे वोट मांगा जाएगा, आप सिर्फ अपना प्यार मोहब्बत तब दिखाएं। हाँ, अपना प्यार मोहब्बत आप दिखाएं। वो एक टाइम होता है किसी भी लीडर को सपोर्ट करने का, इनकरेज करने का या डिस्करेज करने का। दैट वुड बी द परफेक्ट टाइम। अदर देन दैट, अगर आप जब एक गवर्नमेंट आ गई है उसको ट्रोल करोगे या कुछ भी करोगे तो फिर गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स होते हैं और आप गवर्नमेंट से ऊपर नहीं निकल सकते। ये तो आगे बात उस पर। जो बात आपने मुझे बताई, वो जो शिया कम्युनिटी को लेकर जो भी इन्होंने क्वेश्चन किया व्हाटएवर, वो बिल्कुल आपकी बात एक्यूरेट है कि अब देखें अगर उसके ऊपर कोई इशू बनना होता तो इनको बहुत अच्छे से पता चल गया था कि मामला जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में निकल रहा है, तो मैं भाई अच्छा बच्चा बन के ना तमीज़ के साथ अपॉलॉजी कर लूँ। और वो इनका एक बड़ा अच्छा इकदाम था। और अगर उसकी बेस पर कुछ होना होता तो ये एक बड़ी सेंसिबल बात है कि अगर तो वाकई वो मामला इतना हवा पकड़ चुका होता तो इनको बाहर जाने ही ना दिया जाता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स बड़े स्लो हैं तो वो चीज़ें होते करते तब तक ये निकल चुका था। तो वापस आया है, अब आकर NCCIA के पास है। अब वही बात है कि वो बारूद जो सुरंग बारूद से भरी पड़ी थी वो फट चुकी है और अब वो इसको 1 बाय 1 हर चीज़ को आंसर करना है। ये बड़ा आसान होता है किसी को अपने शो में बुलाकर डायरेक्टली उसको ह्यूमिलेट करना और उससे क्वेश्चन करना, इट्स वेरी इजी। जैसे आपने किसी से सवाल किए तो उसके ऊपर उस टाइम क्या बीत रही होगी, अब आपके ऊपर सवाल करने का टाइम है, आपसे सवाल करने का टाइम है, तो वो लोग आपसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको भी, अगर आप राइट पर हैं तो आपको चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और अदारों का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। नुमान, यहाँ पे रेहान तारिक को एक ये चीज़ भी लग रही होगी कि भाई जब रजब की और डक्की की बात चल रही थी तो NCCI का जो बड़ा ऑफिसर था जो वो सब कुछ लेकर चल रहा था, अब तो मेरे ज़हन से उसका नाम भी निकल गया। बिग ब्रदर भी था एक। नहीं, बिग ब्रदर नहीं, वो जो मोटा सा अंकल था, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला। हाँ, वो कौन था, उसका नाम सरफराज चौधरी। हाँ जी, ठीक है। उनको बुलाकर उनके साथ पॉडकास्ट भी ये करते हैं रेहान तारिक, और अपने आप को बड़ा कूल समझ रहे थे उस टाइम पर भाई कि देखो इनके ताल्लुकात कहाँ तक हैं, ये NCCI तक इनकी पहुँच है। अब फाइनली ये उनके दफ्तर में खुद जाकर बैठ गए हैं। 7 से 6 दिन ये उनके पास फिजिकल रिमांड पर हैं। और पहले दिन हमने डक्की को भी देखा था, आ रहा था, बड़ा विक्ट्री साइन दे रहा था, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है ना। हमने इसी तरह अनमोल पिंकी को भी देखा था, आ रही थी, बड़ी कैट वॉक करते हुए आ रही थी, लेकिन अगले लम्हे ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि फिर चीख चीख के अपनी दास्तानें ये लोग सबको बता रहे होते हैं। हम नहीं कह रहे कि किसी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो, अगर होने की जरूरत हो तो हो, लेकिन हम नहीं कह रहे कि किसी का भी कोई सॉफ्टवेयर हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो है ना नुमान, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस्लामिक पर्पस की वजह से ही इन्हें गिरफ्तार किया हो। क्यों? क्योंकि उधर मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आ रही थी, वो मैं अब डिस्कस करती हूँ। कि पहली बात आप ये देखें कि यहाँ पर हमारा जो ये अभी मुहर्रम गुजरा है, उधर जियो न्यूज़ भी बंद कर दिया गया था 15 दिन के लिए। एक सेंसिटिव टॉपिक था, एक वो उस पर सारी हवा चल रही थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आई थिंक ये फाइल्स पर काम करते हैं, तो वो सबसे बड़ा मेजर टॉपिक था जिस पर इन्होंने एक्शन लिया और जियो न्यूज़ को बंद कर दिया। उसके बाद मुहर्रम के बाद अगर आप मुहर्रम की जो छुट्टियां थी उसको ज़रा मद्देनज़र रखें ना, कि वीक में तो मुहर्रम की छुट्टियां आ गई थी जो वर्किंग डेज होते हैं, उसके बाद वीकेंड आ गया, वीकेंड के बाद फिर बजट का एक नया सिस्टम चल पड़ा, उसके बाद को करके नुमान ये फिर वहाँ फ्लाई कर गए, नहीं पता लगा। और बाद में जैसे ही गवर्नमेंट के ऑफिस खुले और टीम्स प्रॉपर बैठी, तो मेरे ख्याल से तब ये सारा कुछ वर्किंग में होगा। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा FIRs आ रही हैं या बहुत ज़्यादा फाइल्स आ रही हैं, तो इस पर जो है काम किया जाए। चलें, इस पर जो भी अपडेट होगी और कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वो हम ज़रूर उस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे।
हम अभी किसी को भी सही या गलत नहीं कह रहे और ना हमने कभी किसी को सही या गलत कहा है। ये हमने गवर्नमेंट का काम है भाई। हमने जस्ट अपना ओपिनियन देना होता है। हम अपना ओपिनियन ही देंगे जब इसमें कोई मज़ीद डेवलपमेंट होती है। आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, आपको क्या लगता है कौन सही है या कौन गलत? क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप अपना कमेंट कर सकते हैं, तो आप वो कमेंट्स में बता दिया करें। सो कैसी लगी आपको वीडियो, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।